नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को सत्य की जीत करार दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हौसलों के साथ जेल की चार दीवारी के पीछे लड़ना स्वीकार किया, मगर झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी को झुकाने वाला नेता कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। जहां एजेंसी को एक पैसे की बरामदगी न अरविंद केजरीवाल के यहाँ से हुई, न मनीष सिसोदिया के यहाँ से हुई और न ही मेरे घर से हुई, लेकिन झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया। न कोई तथ्य है, न सबूत, सिर्फ तानाशाही है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मकसद है कि किसी भी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर विधायकों को तोड़ना। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप पूरी मजबूती से खड़ी है। अमित शाह ना ही दिल्ली में, न पंजाब में और ना ही एमसीडी में हमें तोड़ पाए। संजय सिंह ने कहा कि जब अमित शाह को लगा कि ईडी के मामले में जमानत मिल गई है, तब सीबीआई को भेजा गया। चूंकि सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि अमित शाह को अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। महाराष्ट्र में माझी लड़की बहन योजना अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे चुनाव के बाद अपने वादे भूल गए। सीएम शिंदे ने कहा, मेरी लाडली बहनों, यह उत्साह साबित करता है कि हमारी योजना सफल रही। मुझे इस बात की खुशी है। लाडली बहनों के लिए हमारी योजना की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जिनके खातों में पैसा नहीं आया है, उन्हें एक और मौका मिलेगा। इस योजना को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इन योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में बुधवार 11 सितंबर को एक मस्जिद से जुड़े विवाद के कारण भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शिमला के हिंदू समुदाय ने देश भर में एक संदेश दिया है और उसी तर्ज पर पूरे देश में अवैध मस्जिदों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें गिराया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध मस्जिदें आतंकवाद का केंद्र बन गई हैं, जहां से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मस्जिदों के खिलाफ हिंदू समुदाय को कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आज बड़ी संख्या में कई पार्टियों के नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी नेता सुखविंदर श्योराण, जयप्रकाश अग्रवाल और उनकी टीम कांग्रेस में शामिल हुई है। आज हरियाणा के हर कोने में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है। हरियाणा के विपक्षी नेता और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी बिना आधार की बातें करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया कि सीएम सैनी बीजेपी की हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेबुनियाद दावे करते हैं। हरियाणा की जनता ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने डोडा जिले से रैली की शुरुआत की। डोडा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खूबसूरत जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया है। राजनीतिक दलों को सिर्फ बच्चों की चिंता रही। पीएम ने कहा कि आप याद करिए वो वक्त जब दिन ढलते ही यहाँ अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालात ये थे कि तब कांग्रेस की केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। वहां उन्होंने कहा, मैं आपका दर्द समझती हूं, इसीलिए मैं आपके साथ हूं। मुझे सीएम पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है।
उन्होंने कहा, आप लोगों के सड़क पर होने की वजह से मैं भी रातों को सो नहीं सकी हूँ। पहरेदार के तौर पर मुझे जगना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आएं तो मैं वादा करती हूं कि आपकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक चिंतन करूंगी। सबके साथ बातचीत होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी के एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम के एक्स हैंडल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणी पोस्ट की गई है। सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, अब उसे दबाने और निकम्मा बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसी अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने बेशर्मी से सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये पहली बार हो रहा है और सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि छोटे राज्य इसे बहुत तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने में योगदान दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, वो हमारे गठबंधन के आदरणीय नेता हैं, इस बार तो नहीं, बाद में मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस विभाग साजिश करने में जुट गया है। मैं मंगेश के परिवार से सच्चाई जानने के लिए कल उनसे मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगेश को रात में उठाया, 2 दिन बाद एनकाउंटर कर दिया। उन्होंने कहा, क्राइम बढ़ रहा है लेकिन पूरा पुलिस विभाग साजिश रचने में लगा हुआ है। कहा कि यूपी में कई मुठभेड़ों पर उंगलियां उठी हैं, जहां सरकार ने कई मुठभेड़ों में पीडीए परिवारों के ज्यादातर लोगों को निशाना बनाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया जाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान है। साथ ही ये औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना तथा भारतीय विरासत का जश्न मनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधा। कानून के मुद्दे पर भजन लाल शर्मा सरकार की आलोचना करते हुए सचिन पायलट ने कहा, राज्य में मौजूदा हालातों से लोग व्यथित हैं। आमतौर पर सरकारों के भीतर 3-4 साल के बाद तनाव पैदा होता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत से ही सत्ता में अलग अलग केंद्र उभर कर सामने आ गए हैं। पायलट ने आगे कहा, ये राज्यों के लिए हानिकारक है। ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। कभी एक नेता कुछ कहता है तो कभी कोई दूसरा नेता कुछ कहता है। मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद सिंह ने शुक्रवार को पीएम मोदी को लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने मणिपुर के बिगड़े हालात के मद्देनजर प्रदेश का दौरा करने की मांग की। मेघचंद सिंह ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा, मैं मणिपुर के लोगों की ओर से और मणिपुर राज्य में भारत के एक नागरिक के रूप में आपको अपने राज्य मणिपुर में आपकी यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ 3 मई 2023 से उथल पुथल मचा हुआ है। मणिपुर के लोग 3 मई 2023 से अपनी बेबसी की आवाज आपके सामने रखने के लिए राज्य में आपकी उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत मिली, जिसके बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि ये गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे को दिल्ली सीएम के एक वकील ने बताया, यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। आप प्रमुख सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिवाय उन फाइलों के जो शराब नीति मामले से जुड़े हैं, जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 2-1 से हरा दिया है।
भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कमाल करते हुए 2 गोल दागे। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला शनिवार को हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में खेला गया। यह भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत रही है। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।